गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पूर्ण तरंग दिष्टकारी को पढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षा में पूर्ण तरंग दिष्टकारी का प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि दिष्टकारी से आप क्या समझते हैं। पूर्ण तरंग दिष्टकारी का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। इससे पहला पूर्ण तरंग दिष्टकारी का चित्र, दूसरा कार्यविधि और तीसरा अभिलाक्षणिक वक्र। तो इसके पहले वीडियो में हम दिष्टकारी को पढ़ चुके हैं। प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को दिष्टकरण कहते हैं और इस क्रिया में प्रयुक्त उपकरण को दिष्टकारी कहते हैं। इसके साथ साथ अर्ध तरंग दिष्टकारी को भी पढ़े थे। अर्ध तरंग दिष्टकारी में केवल एक ही डायोड होता है, जिसके कारण आधे चक्र में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और शेष आधे चक्र में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अर्ध तरंग दिष्टकारी की दक्षता लगभग 40% होती है। तो आज की क्लास में हम इसके आगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी को पढ़ेंगे। इसके लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए चित्र बना हुआ है। इस चित्र में दो डायोड है, D1 और D2। अर्ध तरंग में केवल एक ही डायोड होता है और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में दो डायोड होता है। तो दो डायोड है D1 और D2। चित्र में एक अपचायी ट्रांसफार्मर है। इस अपचायी ट्रांसफार्मर का दो कुंडली है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली के सिरों में प्रत्यवर्ती वोल्टेज स्रोत को जोड़ दिया गया है। अपचायी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में प्रत्यवर्ती वोल्टेज को जोड़ दिया गया है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि अपचायी ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के दोनों सिरों में दोनों डायोडों के एनोड P को जोड़ा गया है। अपचायी ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के दोनों सिरों में दोनों डायोडों के एनोड P को जोड़ दिया गया है। इसके बाद द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु E से द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु E से एक तार निकालकर प्रतिरोध R के द्वारा दोनों डायोडों के कैथोड N को जोड़ दिया गया है। हम यहां देख पा रहे हैं कि द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु E से एक तार को निकालकर प्रतिरोध R के द्वारा दोनों डायोडों के कैथोड N को जोड़ दिया गया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे इसकी कार्यविधि। तो कार्यविधि को आपको जैसा समझाया जा रहा है आप अपने कॉपी में उसको नोट कर सकते हैं। तो जैसे ही अपचायी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में प्रत्यवर्ती वोल्टेज को आरोपित किया जाता है, अपचायी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में प्रत्यवर्ती वोल्टेज को आरोपित किया जाता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से अपचायी ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में प्रत्यवर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। इस प्रकार प्रथम अर्धचक्र में A B के सापेक्ष धनात्मक विभव पर होता है। प्रथम अर्धचक्र में A B के सापेक्ष धनात्मक विभव होता है, अर्थात A E से धनात्मक विभव में और B E से ऋणात्मक विभव होता है। इस प्रकार D1 अग्राभिनतिम होता है और D2 पार्श्वाभिनतिम होता है। डायोड D1 अग्राभिनतिम होता है और डायोड D2 पार्श्वाभिनतिम होता है। तो हम जानते हैं जब डायोड अग्राभिनतिम होता है तब विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इस प्रकार डायोड D1 के कारण लोड प्रतिरोध RL में X से Y की ओर धारा प्रवाहित होती है। डायोड D1 के कारण
लोड प्रतिरोध RL में से होकर विद्युत धारा X से Y की ओर प्रवाहित होती है। लेकिन D2 डायोड D2 पश्च अभिनति में होता है, जिस कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसके आगे अगले चक्र में, शेष आधे चक्र में A B के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर होता है। इस प्रकार A E के सापेक्ष ऋणात्मक विभव और B E के सापेक्ष धनात्मक विभव होता है। तब D1 ये पश्च अभिनति में होता है और D2 अग्र अभिनति में होता है। इस प्रकार चूंकि डायोड D1 पश्च अभिनति में है, इसके कारण यहां पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन डायोड D2 अग्र अभिनति में होता है, जिस कारण विद्युत धारा फिर से उसी दिशा में लोड प्रतिरोध R में से होकर X से Y की ओर प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले अर्ध चक्र में डायोड D1 के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है और शेष आधे चक्र में डायोड D2 के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक पूर्ण चक्र में दोनों ही अर्ध चक्र में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। पूर्ण तरंग दिष्टकारी की दक्षता लगभग 80% होती है, जो कि अर्ध तरंग दिष्टकारी की दक्षता से दोगुना होता है। इसके आगे हम देखेंगे इसका अभिलाक्षणिक वक्र। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर निवेशी प्रतिवर्ती वोल्टेज है और आउटपुट आप देख रहे हैं यहाँ पर निर्गत वोल्टेज है। चूंकि यहाँ पर दोनों चक्रों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर धारा जो है पूर्ण है यहाँ पे। इस प्रकार से हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी को आसानी से समझ सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।